ओम शास्त्रनिश्राय नमः। प्रिय कन्या राशि के जातकों, आज बात करने वाले हैं केतु महाराज आपके लगन भाव में आ चुके हैं और आपके मित्रों धन भाव को इन्होंने छोड़ दिया है। अब धन भाव को छोड़ने के बाद आपके जहां पर इन्होंने जिस भाव को छोड़ा है वहां पर आपको क्या लाभ होगा और साथ ही साथ में जहां पर आए हैं तो किस चीज़ की आपको सावधानी रखनी होगी। सीधी सीधी बात है, आपको प्रोग्राम थोड़ी देर का होगा लेकिन आपके लिए बेहद समझने की बात होगी यहाँ पर कि आपका अच्छा क्या होगा और सावधानी क्या आपको बरतनी होगी। विशेष चर्चा करेंगे। अगर आपकी कन्या लगन है तो बहुत सटीकता रहेगी तथा आपकी चंद्र राशि कन्या है तो बहुत सटीकता रहेगी। आपको दोनों नहीं पता है मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, उस स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। मित्रों, हस्तलिखित आप कुंडली बनवाना चाहते हैं और साथ ही साथ में एक वर्ष का राशि फल भी चाहते हैं और उसी के साथ ही साथ में जो ग्रह खराब हैं या जो अशुभ महीना है उनके रेमेडी उपाय उनमें क्या करना होगा ये भी अगर आप चाहते हैं तो 1001 रुपये में आप जो है कुंडली का अपने कुंडली जो है आप बनवा सकते हैं। विश्लेषण करवाना चाहें तो आप उसका चार्ज अलग होगा, अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण भी करवा सकते हैं। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। अभी आपके धन भाव को इन्होंने छोड़ा है, धन भाव को छोड़ा है, फंसा हुआ धन, रुका हुआ आपका धन जो रुका हुआ है, फंसा हुआ है मित्रों, ये धन आपका रिकवर होगा, ये धन आपका रिकवर हो जाएगा। जो आपका फंसा हुआ किसी तरीके आपको किसी ने आपने किसी को पैसा दिया हो, वो पैसा आपका फंस गया हो, पैसा ना दे रहे हो, धन से रिलेटेड जो भी समस्या आपको प्रॉब्लम समस्या हो रही थी वो आपकी दूर होने वाली है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों परिवार में जो ग्रह कलेश आपका बहुत दिनों से चला आ रहा है, भाइयों से झगड़ा, बहनों से झगड़ा, पत्नी से झगड़ा, परिवार में किसी तरीके का आपका ग्रह कलेश लंबे समय से अगर चला आ रहा है तो वो आपका ग्रह कलेश आपका दूर होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपको बताते चले मित्रों कि जो आपके वचन किसी से आप बाधे अपने पूर्ण नहीं कर पा रहे थे, आप किसी से बाधे करते थे और बाधे आपके पूरे नहीं हो पाते थे, अब यहाँ पर कुछ वचनों को भी अपने आप पूर्ण कर पाएंगे क्योंकि वचन भाव भी यही होता है। उसी के साथ ही साथ में नेत्रों में आंखों में किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम समस्या आपको परेशान कर रही थी तो ये आपकी दूर होने वाली है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों आपको बताते चलें 1 2 3 देखिए 1 2 3 4 5 एक दृष्टि आपके छठे भाव में केतु महाराज की पड़ रही थी। तो मित्रों केतु महाराज की पहली दृष्टि आपके छठा भाव कौन सा होता है कुंडली का, इसे हम ऋण भाव कहते हैं, इसी को हम शत्रु भाव कहते हैं। मित्रों आपको शत्रु जो आपको परेशान कर रहे थे, आपके शत्रुओं पर आपको विजय नहीं प्राप्त हो पा रही थी तो शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होगी और साथ ही साथ में शत्रुओं पर आप जो है शत्रुओं से यहाँ पर आपको प्राइवेसी अपनी गुप्त बातों को छुपा कर रखना होगा। ऋण से आप पर ऋण बहुत ज़्यादा हो चुका था या ऋण आप पर है तो आप ऋण से भी आप मुक्ति पा जाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में चचेरे ममेरे भाइयों से आपका लड़ाई झगड़ा चल रहा था वो आपका दूर होगा। उसी के साथ ही साथ में मित्रों आपको बताते चलें कि कमर संबंधी कोई आपको प्रॉब्लम समस्या हो रही थी वो आपकी दूर होगी। कमर संबंधी किसी प्रकार की भी छोटी मोटी कैसी भी आपको समस्या परेशान कर रही थी वो आपकी सही होने वाली है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी आपको हो रही थी और साथ ही साथ में मित्रों अगर ये चीज़ें हो रही थी तो आपकी सही होंगी। मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी आपको हो रही थी वो आपकी सही होगी। प्रॉपर्टी जमीन जायदाद से रुके हुए कार्य जो आपके रुक रहे थे वो आपके पूर्ण होंगे। कार्यों में आपके रुकावट आ रही थी, कोई भी काम करते थे उसमें आपके रुकावट आ जाती तो वो आपकी रुकावट जो है वो आपकी दूर होगी। उसी के साथ ही साथ में मित्रों आपको बताते चलें जो यात्राएं, जिन यात्राओं में आपको फल अच्छा नहीं प्राप्त हो पा रहा था, यात्राएं आपके लिए फलदायक नहीं हो पा रही थी, वो यात्राएं फलदायक होंगी। मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी आपको हो रही थी वो आपकी दूर होगी। किसी प्रकार की भी आपको मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी परेशान कर रही थी वो आपकी संभवतः दूर होगी। उसी के साथ ही साथ में आर्थिक स्थिति आपकी खराब चल रही थी वो आर्थिक स्थिति यहाँ पर सही होने की संभावना हो रही है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों आगे हम बताते चलें आपको कि विदेश से आप कार्यरत हैं, विदेश से अच्छा लाभ नहीं हो पा रहा था तो विदेश से अच्छा, अगर आप विदेश से कार्यरत हैं तो विदेश से अच्छा आपको लाभ होने की संभावना यहाँ पर बन रही है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में एक दृष्टि देखिए आपके कौन से भाव पर पड़ रही थी केतु महाराज की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक दृष्टि मित्रों आपके दसम भाव पर पड़ रही थी। कुंडली का दसम भाव जो होता है इसी को व्यवसाय भाव कहते हैं, व्यापार भाव कहते हैं। और मित्रों ये कुंडली का जो छठा भाव होता है ये नौकरी का होता है। मित्रों अभी तक नौकरी में प्रमोशन या सैलरी नहीं बढ़ पा रही थी तो ये भी संभवतः आपकी बढ़ेगी। अच्छा, बिजनेस व्यापार में आपको तरक्की नहीं आपकी हो पा रही थी, बिजनेस व्यापार आपका सही नहीं चल रहा था, बिजनेस व्यापार में आपके अड़चने आ रही थी, आपका सामान खराब हो जाता था, मतलब जो भी माल है वो खराब हो जाता था, अच्छा बिक्री नहीं हो पाती थी, संभवतः यहाँ पर वो आपकी अच्छी रहने वाली है।
अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों आपको बताते चले, राजनीतिक क्षेत्र में आप जुड़े हुए थे जहां पर मान सम्मान में आपकी वृद्धि नहीं हो पा रही थी, आलसपन आपको बहुत ज़्यादा सता रहा था, ये सब आपका दूर होने वाला है। वहीं पर शिक्षा पढ़ाई लिखाई में आपका मन नहीं लग रहा था, तो मित्रों पढ़ाई लिखाई में भी मन लगना आपका थोड़ा बहुत आपका पहले से ज़्यादा लगने लगेगा। लेकिन फिर भी एक दृष्टि अभी जहाँ पर बैठे हैं केतु महाराज, पंचम दृष्टि आपके पंचम भाव में डालेंगे पहली दृष्टि, तो पढ़ाई में थोड़ा बहुत डिप्रेशन हो सकता है, लेकिन ये भाव खाली हो रहा है तो एक जगह से पढ़ाई अच्छी होना शुरू हो जाएगी। उसी के साथ ही साथ में मित्रों आपको बताते चलें कि आर्थिक स्थिति, आपकी आर्थिक स्थिति खराब चल रही थी, वो भी आपकी सही होने वाली है। उसी के साथ ही साथ में दान पुण्य में जो आपका मन नहीं लग रहा था, वो आपका दान पुण्य में मन लगना प्रारंभ हो जाएगा। अच्छा, अब जहाँ पर हम बैठे हैं केतु महाराज, वहाँ की बात करेंगे। देखिए आपके लगन भाव में बैठे हैं, लगन भाव कुंडली का कौन सा होता है, ये सर होता है, ये आपको मानसिक प्रॉब्लम समस्या देने का प्रयास कर सकते हैं। तो आप क्या उपाय करिएगा, हम आपको वीडियो में अंत में ये भी बताएंगे। छोटी छोटी बातों पर आपको ध्यान नहीं देना है, छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देना, आकस्मात जल्दबाजी में आकर स्थान परिवर्तन भी नहीं करना है। अगर आप करना चाहते हैं तो कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवा लें। वहीं पर आपके मित्रों आपके साहस को, आपके बल को थोड़ा सा ये कम करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन आप अपने कार्य में पूर्ण तरीके से ध्यान रखिए, मन लगाकर काम करिए, कोई प्रॉब्लम समस्या नहीं होगी। उसी के साथ साथ में 1 2 3 4 5 पहली दृष्टि इनके पंचम भाव पे पड़ेगी। अब पंचम भाव पढ़ रही है मित्रों, 30 अक्टूबर के बाद पढ़ना प्रारंभ हो गई है, तो यहाँ पर आपको आपके पंचम भाव में पढ़ रही है। तो पंचम भाव कुंडली का शिक्षा का स्थान होता है, पढ़ाई का स्थान होता है। तो यहाँ पर पढ़ाई में आपकी शिक्षा पर आपको विशेष ध्यान रखना होगा। पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, आपको इधर उधर की बातें नहीं सोचनी है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यही भाव हमारा शादी से पहले प्रेम का हो जाता है, तो शादी से पहले जो लड़के लड़कियां प्रेम करते हैं उनको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। यहाँ पर आपको जो है छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना है, और साथ ही साथ में बिना वजह के लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, और लड़ाई झगड़ा करेंगे तो दूरियां बढ़ सकती हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें। अच्छा, वहीं पर 1 2 3 4 पेट संबंधी अपने भोजन का भी विशेष आपको ध्यान रखना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 आपके दाम्पत्य जीवन, एक दृष्टि केतु महाराज के आपके दाम्पत्य जीवन पर जा रही है, जहाँ पर राहु महाराज बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर आपको जो है दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना रहेगा। आपस में पति पत्नी को प्रेम बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। पार्टनरशिप में बड़ा अमाउंट, बड़ा धन बिना सोचे समझे आपको नहीं फंसना है, इस चीज़ का भी बेहद यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में बच्चों का थोड़ा सा यहाँ पर ख्याल रखने की आपको आवश्यकता रहेगी। वहीं पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक दृष्टि इनके भाग्य स्थान पर जाएगी। तो मित्रों जल्दबाजी में आकर किसी प्रकार का कोई भी निर्णय नहीं लेना है। जल्दबाजी में आकर कहीं भी आप जा रहे हैं, लंबे काम के लिए जा रहे हैं, तो वहां पर फोन अवश्य कर लें। यहाँ पर ये दान पुण्य में भी थोड़ा बहुत आपका मन जो है वो उसमें भक्ति के लाइन में पूजा पाठ में आपका मन भटका सकते हैं थोड़ा बहुत। तो आप जो है रेमेडी उपाय क्या करिए। देखिए केतु महाराज कौन है, केतु महाराज का नीचे का सिर्फ जो है शरीर है, ये धड़ ऊपर का जो ये सर है नहीं है मित्रों। तो केतु महाराज क्या है, अदृश्य ग्रह हैं, छाया ग्रह हैं। गणेश जी कौन है, गणेश जी का भी सर नहीं है। गणेश जी का किसका सर है, गज का सर है। तो मित्रों केतु महाराज सबसे ज़्यादा गणेश जी को मानते हैं। तो आप गणेश जी को जितनी आप हो सके गणेश उपासना, गजानन भगवान की आप उपासना अवश्य करें जितना हो सके। केतु महाराज अशुभ फल नहीं देंगे। केतु महाराज के लिए क्या उपाय करिए, केतु महाराज के लिए आप जो है काले सफ़ेद कुत्ते को अपने भोजन में से थोड़ा सा भोजन निकाल कर दीजिए। वहीं पर छोटी छोटी आटे की गोलियां बनाकर, और उन गोलियों को आप जो है जहां पर मछलियां वगैरह उनको खिलाइएगा, या चींटियों को चीनी मिलाकर आटा खिलाइए। इससे केतु महाराज अशुभ फल नहीं देते हैं। चलिए मित्रों, मुझे आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।